3 दिनों से पानी न चखे हुए आदमी ने ताजा शिकार किए गए नारियल को उठा लिया और उसे पत्थर की दीवार पर जोर से पटक दिया। जब वह पूरी तरह सुरक्षित रहा तो उसने फिर से उठाकर फेंका। दर्जनों प्रयासों के बाद आदमी ने आखिरकार धैर्य खो दिया और उसे पकड़कर दीवार पर जोरदार प्रयास किया। पागल होकर हमला किया, लेकिन इस जंगली नारियल की कठोरता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा निकली और लगभग प्यास से मरने की स्थिति में वह नुकीले पत्थर का उपयोग करके उसे फोड़ सकता था। हालांकि भुजा थकावट से दर्द कर रही थी, वो केवल सतह पर ही छोड़ पाया। उसने दिल की बेचैनी को मजबूत किया और तुरंत पास के पत्थर को उठाकर पूरी ताकत से बाहरी खोल पर मार दिया। लेकिन पत्थर टूटने तक ये जिद्दी नारियल लेकिन यह अभी भी मजबूत था। तभी आदमी ने अनजाने में मिले शस्त्र को देखा और उसके मन में एक अच्छा विचार आया। तुरंत ही उसने तीखे किनारे का उपयोग करके नारियल की बाहरी परत को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। फिर पत्थर को दरार पर सेट करके रगड़ना शुरू कर दिया। जब उसने प्रभाव देखा तो उसने पत्थर को छोड़ दिया और हाथ से कठोर नारियल के छिलके को फाड़ने की कोशिश की और सच में बिना किसी मेहनत के उसे खोल दिया। जब सफेद नारियल का रेश बाहर आ गया, वह बहुत उत्साहित हुआ और खुशी में हंस पड़ा। उसके लिए यह साधारण नारियल अंधेरे में एक चिराग के समान था। इसके बाद उसने नारियल उठाया और उसे जोर से पत्थर पर दे मारा, लेकिन अंदर की कठोरता को उसने ज्यादा ही आंका। जमीन पर बिखरे हुए रस को देखकर उसके मन में आत्मघात का विचार तक आ गया। लेकिन पहले की सफलता के अनुभव से उसने जल्दी ही एक तरीका खोज लिया। इसलिए पत्थरों की टकराहट का इस्तेमाल करते हुए उसने नारियल के खोल की सतह पर एक छेद बनाया। छेद गले में आग लगी हुई उस आदमी ने अंततः वह पाना मुश्किल हुई नारियल की जूस पी ही ली। यद्यपि सिर्फ थोड़ी सी मात्रा थी, लेकिन वह पर्याप्त था ताकि इस निर्जन द्वीप पर वह जीवित रहने का एक मौका पा सके। पीने के बाद आदमी सोचने पड़ गया। उसे नहीं पता कि ऐसे दिन और कितने समय तक जारी रहेंगे, लेकिन वह जानता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के और मृत्यु की ओर थोड़ी सी ताकत वापस आने पर उसने 2 मीटर 5 लंबे पेड़ के तने से समुद्र तट पर एक बड़ा सा SOS बना दिया, उम्मीद करते हुए कि सड़क से गुजरने वाले विमान या जहाज इस मदद के संकेत को देख सके। हालांकि पानी का समस्या हल हो गया था, लेकिन बिना खाने के जीने का सवाल अब एक चुनौती बन गया था। इसलिए उसने सोचा कि समुद्र में जाकर कुछ समुद्री भोजन पकड़े और चखे। हालांकि भाग्य अनिश्चित है, आदमी न केवल भोजन नहीं पकड़ पाया, बल्कि पिछली पहाड़ी पर उसे एक गुफा मिल गई। गुफा के प्रवेश द्वार से निकलती भयावह आभा को देख उसकी पीठ अचानक से ठंडे पसीने से भीग गई, लेकिन शक्तिशाली जिज्ञासा ने उसे लगातार पास जाने के लिए प्रेरित किया। अंतहीन गुफा ने उसके मन को डरा दिया, पर वे फिर भी साहस बटोरकर जोर से चिल्लाया। भीतर से आती गूंज सुनकर आदमी जानता था कि यह निर्जन द्वीप सतह पर जितना शांत दिखता है उतना नहीं है, और इसके अंदर छिपे खतरे यदि सामने आते हैं तो शायद इंसानों के बस की बात नहीं रह जाएगी। वापस लौटते समय नंगे पांव चलने के कारण तीखे पत्थरों से उसके पैर खून से लथपथ हो गए और वह कांपते हुए तट पर पहुंचा। अपने खरों से भरे पैरों को देखते हुए उसने तुरंत पत्थर से कपड़े का एक टुकड़ा काटा, फिर पैरों पर लपेट लिया। इस तरह से एक बहुत ही साधारण जूते बना लिए, लेकिन नंगे पैर से यह अच्छा था। उसके बाद यह जानने के लिए कि यहाँ कोई खतरा है या नहीं, उसने हिम्मत जुटाकर छोटे द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ाई की। हालांकि इसी समय आदमी ने अचानक देखा कि समुद्र तट पर एक परछाई है। उसने सोचा कि शायद उसकी नजरें धोखा खा रही हैं। वो थोड़ा और करीब गया, तभी उसने देखा कि सच में कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे लेटा हुआ है और बिल्कुल नहीं हिल रहा। बेचैनी भरे मन से आदमी जल्दी से नीचे दौड़ा और तुरंत ही पानी में कूद गया। ये शायद वीरान द्वीप से बाहर निकलने का मौका था। अवसर जब उसने उसे पलटा और देखा तो उस व्यक्ति का चेहरा देखकर तुरंत उसकी सांसें थम गईं। समुद्र के पानी के आक्रमण के कारण पहले ही काफी सूजा हुआ था। पेट में उमड़ती मछली को समेटते हुए आदमी ने लाश को किनारे पर खींचा। अच्छा हुआ कि यह पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था। उसने तुरंत उसके पैरों से चमड़े के जूते उतार दिए और अपनी तुलना की। थोड़ा छोटा था, लेकिन साधारण कपड़े के जूतों से बेहतर था, बहुत बेहतर। आरामदायक जूतों ने आखिरकार आदमी को समुद्र पर दौड़ने का अवसर दिया, इसलिए उसने नुकीली लकड़ी लेकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी तकनीक सचमुच निराशाजनक थी। रात हो गई, लेकिन कोई भी नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ही वह अपने दिन का काम समाप्त करने की तैयारी कर रहा था, अगले ही क्षण उसने अविश्वसनीय रूप से समुद्र की ओर देखा। पास में ही कुछ रोशनी चमक रही थी। यह तुरंत ही आदमी को बचाव का अवसर दिखा। जैसे ही उसने एक बचाव के तिनके को पकड़ा हो, वह हाथों को जोर से हिलाने लगा। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और फिर उसने शव से मिले टॉर्च को उठाया और समुद्र के सामने मदद के संकेत देने लगा। इस पासवर्ड। लेकिन भले ही आदमी ने अपनी आवाज बैठा ली हो, अपनी बाहें थका ली हो, उसने नाव का ध्यान आकर्षित नहीं किया। धुंधली होती रोशनी को देखते हुए जो लगभग गायब हो रही थी, उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। इसके बाद आदमी ने पूरी ताकत से पैडल चलाकर राफ्ट को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसे लगता कि वह उम्मीद के और करीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान उसे इतनी आसानी से मुसीबत से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। एक लहर आई और लगभग कश्ती को पलट ही दिया। अचानक आई इस मुसीबत के सामने आदमी ने हार नहीं मानी, बल्कि और भी साहसी हो गया। उसके सामने एकमात्र बचाव का मौका था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था, लेकिन अगले ही पल थके हुए शरीर को घसीटते हुए वह लंगड़ाते हुए द्वीप पर वापस आ गया। पर और बड़ी बात यह थी कि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता था और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शरीर पर गिरती बारिश को महसूस करते ही आदमी को तुरंत ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। यहाँ कोई शहर नहीं है,
एक बार बुखार या जुकाम हो जाए तो उसके लिए यह जानलेवा हो सकता है। इस समय उसे दिन में देखी गई उस गुफा की याद आई तो वह लड़खड़ाते हुए गुफा के मुहाने पर पहुंचा। मन में एक प्रार्थना करने के बाद हिम्मत करके अंधेरे में आगे बढ़ने लगा, मगर और हर कदम बढ़ाने पर उसके दिल में डर और बढ़ जाता। पर अब तक उस व्यक्ति में वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची थी। वह सिर्फ मजबूरी में अंदर की ओर चलता रहा। सौभाग्य से कोई आकस्मिक घटना नहीं हुई, बल्कि उसने यहाँ एक छोटा तालाब भी खोज लिया। वह एक घूंट पीने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह लेटा, अत्यधिक थकान के कारण वह बेहोश हो गया। आदमी को निर्जन द्वीप पर एक ढेर सा कुरियर मिला। उसने जल्दी से पहला डिब्बा खोला, जिसमें जापान के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वीडियो टेप था। आदमी बहुत निराश हुआ और उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने दूसरा खोला, ध्यान से देखा तो पता चला कि वह एक वॉलीबॉल था। ऊपर के हस्ताक्षर देखकर उसने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत शायद दूसरे श्रेणी के शहर के एक मकान से कम नहीं होगी, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डाली और फेंक दिया। तुरंत ही तीसरे बक्से को खोला। उसके अंदर एक जोड़ी स्केट्स थे। जूते के तल पर स्टील की धार को ध्यान से देखते हुए आदमी ने तुरंत इसके विभिन्न उपयोग मेथड्स के बारे में सोचा, इसलिए इसे सावधानी से जमीन पर रख दिया। फिर चौथा बक्सा आया, लेकिन इसे खोलने पर एक बड़ा काला पैकिंग नजर आई। कुछ खास निकलने की उम्मीद में उसने सोचा। वह उत्तेजित होकर इसे खोलने लगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अंदर एक महिला की शाम की पोशाक होगी। अपने पर नाप कर देखा तो पाया कि यह बिल्कुल फिट नहीं थी। जब फेंकने की सोची तो देखा कि कपड़े के स्कर्ट के नीचे थोड़ा लेस था। ये व्यक्ति इतने लंबे समय तक वीरान द्वीप में फंसा रहा। आदमी ने तुरंत ही इसका दूसरा उपयोग सोचा और फिर उस लेस का उपयोग करके एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बना लिया और जल्दी ही कुछ पकड़ लिया। मुश्किल से प्राप्त खाना देखते हुए उसने बहुत समय से मांस नहीं खाया था। वह अत्यंत उत्साहित होकर इसे अपने मुंह में डाल लिया। एक क्षण में बदबूदार गंध सीधे सिर तक पहुंच गई और उसे आखिरकार समझ में आया कि जंगली द्वीप पर आग का स्रोत कितना महत्वपूर्ण है। विचार आते ही आदमी तुरंत कार्रवाई में जुट गया और पेड़ की शाखाओं को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। लेकिन कुछ घंटे बीत गए, न तो चिंगारी दिखी, बल्कि उसने अपनी हथेली पर एक बड़ा फफोला बना लिया। आदमी भी शुरुआत में जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब निराश हो गया था। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि आग मिलने पर वह विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकेगा, वह फिर से पूरी ऊर्जा के साथ जुट गया। इस बार उसने एक नई विधि अपनाई। एक कटोरे की मोटी लकड़ी पर एक गड्ढा बनाया और फिर दूसरी लकड़ी को बार बार धकेलने लगा। 40 डिग्री की तेज धूप में उसकी गति भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे सफलता निकट आने लगी, आदमी के हाथों की शक्ति भी बढ़ती गई। तीव्र दर्द ने आदमी को क्रोधित कर दिया। गुस्से में उसने लकड़ी का डंडा फेंक दिया और साथ ही पास में रखी वो शोधौला छीन लिया। शायद वो नौ फिर जमीन से वॉलीबॉल उठाकर जोर से जंगल की गहराई में फेंक दिया। हाथ की हथेली के घाव को देखते हुए आदमी धीरे धीरे होश में आ गया। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अंततः वही मृत्यु होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति केवल उत्साह से नहीं सुलझ सकती थी। हालांकि इसी समय उसके बगल में पड़ा वॉलीबॉल उसकी ध्यान आकर्षित करने लगा, जिसमें रक्त के हाथ के निशान ने उसे एक राक्षस जैसा बना दिया। उसके बाद आदमी ने न जाने कैसे उस पर एक मुस्कुराता चेहरा बना दिया। इस पल में उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जीने की प्रेरणा पाकर आदमी ने फिर से आत्मविश्वास जुटाया और जब भी छोड़ने का ख्याल आता, वह अपने पास बैठे दोस्त की ओर देख लेता। इस बार पर्याप्त धैर्य के साथ एक छोटी सी चिंगारी आखिरकार दिखाई दी, इसलिए वह जल्दी से मुंह पास ले गया। लेकिन नीचे ऑक्सीजन की कमी के कारण वह जल्दी से बुझ गई। असफलता के अनुभव के बाद आदमी ने तुरंत जमीन पर एक गड्ढा खोदा और फिर एक तरफ लकड़ी रख दी। फिर ज्वलनशील वस्त्र को डाली के बीच में डाल दिया और इस धैर्य पूर्वक काम को जारी रखा। समय के धीरे धीरे बीतने के साथ ही उसकी माथे पर कुछ ठंडे पसीने की बूंदें भी आ गई, लेकिन फिर भी उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसके निरंतर प्रयास ने अंततः उसका फल दिया। लकड़ी पर लगी चिंगारी को देखकर आदमी जल्दी से नीचे झुक गया और फिर से अपना मुंह पास ले आया। अरे अरे! आग मिल जाने से आदमी उत्साह में उछलने कूदने लगा और इस मुश्किल से प्राप्त भोजन का आनंद लेने लगा। परंतु ऐसी स्थिति लंबे समय तक चली, जिससे वह बेहद उब गया और फिर चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना हो, उसे खाने में वह बिना किसी स्वाद के लगने लगा। रोजमर्रा की परेशानियों ने लगभग आदमी की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। वह दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसकी मौत अकेलेपन से होगी। हालांकि इसी दिन एक आश्चर्य ने पूरी तरह से निर्जन द्वीप की शांति को तोड़ दिया। देखते ही समुद्री लहरों के साथ आए हुए प्लास्टिक के पार्ट्स को आदमी के दिमाग में तुरंत एक बेहद साहसिक और रोमांचक विचार आया। एक बार सफलता मिलने पर वह इस सुनसान द्वीप की पकड़ से मुक्त हो जाएगा। उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने स्केटिंग जूते से बनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके एक नारियल के पेड़ को काटा। फिर उसकी शाखाओं से छाल को फाड़कर उसे एक एक करके रस्सियों में बुन दिया और फिर विभिन्न आकार की टहनियों को जोड़ना शुरू कर दिया। चरवाहार के द्वारा एक राफ्ट बहुत जल्द ही बना लिया गया। पुरुष उत्साहित होकर अपने द्वारा अनगिनत प्रयासों से तैयार की हुई रचना को देख रहा था। बस जैसे ही एक फायदा होगा तो यहाँ से पूरी तरह जा सकेगा। बेरहम विशाल लहरों का सामना करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाया। बस उन्हें पार कर जाए तो आधी जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल एक 10 मीटर ऊंची लहर सीधी आ गई। हालांकि पहले से तैयार आदमी ने तुरंत प्लास्टिक डैंग बांध खोल दिया। इसका उपयोग केवल इतना ही नहीं है, ये बड़े बड़े लहरों के हमले को भी रोक सकता है। आदमी अविश्वास से इस दृश्य को देख रहा था। उसने सच में प्रकृति को हरा दिया, लेकिन उसने फिर भी समुद्र की भयानकता को कम आंका।
यहाँ का मौसम पल में बदल जाता है। निष्ठुर हवा और लहरों ने छोटी नाव को चूर चूर कर दिया और वह सब कुछ बस देखता रह गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अगले दिन आदमी टूटते हुए बेड़े पर असहाय लेटा हुआ था। जीने की इच्छा खो चुका, वह बस बहता जा रहा था। हालांकि अगले ही पल